अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस दिन याह्या अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के कहने के बावजूद 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आई थीं, उन दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच नहीं बुलाया था। जिस दिन मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के कहने के बावजूद याह्या अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की थी, उसी दिन यह तय हो गया था कि अब याह्या अफरीदी के इक़्तिदार का सूरज तुलू होते ही गुरूब होने जा रहा है। एक चीज़ जिस वजह से याह्या अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, यानी 26वीं आइनी तरमीम, इस तरमीम पर एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया गया है। गेम चेंजर फ़ैसला किया गया है। मंसूर अली शाह की ज़बरदस्त वापसी हो रही है। क्या 24 नवंबर से पहले जस्टिस याह्या अफरीदी फ़ारिग होने जा रहे हैं? 4 तगड़े लोगों ने कैसे गेम बदल दी है, तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। देखें, आज 2 इम्पोर्टेंट ख़बरें इस व्लॉग में मैंने शेयर करनी है। दोनों ख़बरों की तफसीलात सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्यों पिछले कई दिनों से बार बार अपने व्लॉग में इस पर ज़ोर दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के वो तमाम तर जजेस जिनको बज़ाहिर इस टाइम कॉर्नर किया गया, जिनमें मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस हैं, इनका सिस्टम में रहकर लड़ने का ऐलान कितना ज़बरदस्त है। कैसे वो सिस्टम में रहकर तमाम चीज़ों को बदल सकते हैं, और मंसूर अली शाह ने कुछ दिनों के अंदर ही सूरत हाल को बदल दिया है। पहली इंपॉर्टेंट ख़बर तो यह है कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में भी आईं, लाहौर हाई कोर्ट में आईं, ये दरख्वास्तें सिंध हाई कोर्ट भी गईं। लेकिन इंटरेस्टिंगली सबसे पहले 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों को सिंध हाई कोर्ट ने टेकअप किया। ना सिर्फ टेकअप किया बल्कि इसके ख़िलाफ़ आने वाली दरख्वास्त पर समाअत भी की। अटारनी जनरल, वज़ीर कानून और तमाम तर वो लोग जो 26वीं आइनी तरमीम के साथ अटैच हैं, उन्हें नोटिस जारी किए। जब ये नोटिस जारी हुए तो उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशल इजलास था, उस इजलास में आइनी बेंच बनाने का फ़ैसला कर लिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच बना, जो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ आने वाली दरख्वास्तों को टेकअप करेगा। अब यही आइनी बेंच सूबों की भी तमाम तर हाई कोर्ट्स में बनना था। इसी वजह से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का दूसरा इजलास अहमियत इख्तियार कर गया। सबकी नज़रें थी कि क्या सिंध हाई कोर्ट में जो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आई हैं, क्या वो भी कोई मखसूस बेंच सुनेगा? क्या वो भी हुकूमत के मनपसंद फेवरेट जजेस सुनेंगे, जिस तरह इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया? यानी सुप्रीम कोर्ट में जो आइनी बेंच बनाया गया, वो नाम देखते ही पता चल जाता है कि ये जजेस किन के कहने पर क्या फ़ैसले देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद ये कोशिश सिंध हाई कोर्ट में की गई कि सिंध हाई कोर्ट में भी अपनी मर्ज़ी का आइनी बेंच बनाकर 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ आने वाली दरख्वास्तें जो टेकअप हो चुकी हैं, उन्हें जल्दी से खारिज करवा दिया जाए, निपटा दिया जाए। लेकिन पिछले चंद घंटों में पूरी सिचुएशन बदल गई है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो दूसरा इजलास है, आप सब जानते हैं, पहला इजलास हुआ था जिसमें आइनी बेंच बना, पीटीआई के लोग भी उसमें हैं, नून लीग के लोग हैं, अटारनी जनरल हैं, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, फिर एक सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा, एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदा और बाकी सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इस दूसरे इजलास में सिंध हाई कोर्ट के अंदर आइनी बेंच बनाने के हवाले से कंसेंसस नहीं हो सका। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पूरा जोर लगाया जा रहा था इस बात पर कि सिंध हाई कोर्ट में भी उसी तरह का आइनी बेंच बनाया जाए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में बना। यानी अमीनुद्दीन खान जैसा कोई जज हो जो इस निज़ाम का सहूलतकार हो और इस निज़ाम के कहने पर आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ आने वाली दरख्वास्तों पर समाअत करे और जल्दी से फ़ैसला देकर 26वीं आइनी तरमीम को सिक्योर कर ले। लेकिन डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इस दूसरे अहम तरीन इजलास में कोई कंसेंसस नहीं हो सका। ना सिर्फ कंसेंसस नहीं हुआ बल्कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर ये फैसला किया गया कि सिंध हाई कोर्ट के जो आइनी बेंच बनने हैं, अब वो बेंचेस नहीं बनेंगे। जितने भी सिंध हाई कोर्ट के जजेस हैं, यानी इस टाइम सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 28 है, 28 के 28 हाई कोर्ट के जजेस आइनी बेंच होंगे। यानी जिस तरीके से पहले आइनी केसेस, सियासी केसेस और दीगर सिविल मुकदमात की समातें सिंध हाई कोर्ट में चल रही हैं, उसी तरह से रूटीन वर्क ही चलता रहेगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आइनी बेंच बनाने का फैसला किया गया, उस तरह सिंध हाई कोर्ट में नहीं किया जाएगा
और फिर सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सिंध हाई कोर्ट तो ऑलरेडी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को टेकअप कर चुका है। पहली समात भी हो चुकी है, फ्री कैन को नोटिस हो चुके हैं, 2 हफ्ते में जवाब भी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तलब कर चुके हैं और 24 नवंबर को ये 2 हफ्ते ख़त्म हो रहे हैं। इसी वजह से पिछले चंद घंटों में ये खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई कि सिंध हाई कोर्ट के जजेस के कोर्ट में बॉल चला गया, यानी सिंध हाई कोर्ट के जजेस को फुल टॉस करवा दी गई है और वह 26वीं आईनी तरमीम को उड़ा सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई अब कदगन नहीं है कि फलां जज आईनी तरमीम के हवाले से केस की समाअत करेगा, फलां नहीं कर सकता। 28 के 28 जज इस आईनी तरमीम के खिलाफ केस को टेकअप कर सकते हैं और इस पर बाकायदा फैसला सुना सकते हैं। यानी याहिया अफरीदी जिस एक वजह से चीफ जस्टिस बने हैं, आप सब जानते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी बेंच बना वो भी 26वीं आईनी तरमीम की वजह से बना। अगर 26वीं आईनी तरमीम का लदम हो जाती है तो ना सिर्फ याहिया अफरीदी फारिग होंगे, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ये आईनी बेंच फारिग होगा, बल्कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस आईनी तरमीम के कलअदम होने पर यह होगी कि मंसूर अली शाह ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। जो मैंने शुरू में गुजारिश की कि मंसूर अली शाह की वापसी के इम्कानात बढ़ गए हैं, कुछ सहाफ़ी कहते हैं कि मंसूर अली शाह के दोबारा चीफ जस्टिस बनने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। इसलिए मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि किसी सूरत इन जजेस को रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। हर सूरत इन जजेस को सिस्टम के अंदर रहकर लड़ना चाहिए और सिस्टम का मुकाबला करना चाहिए और जहां मौका मिले ये ऐसी चोट लगाएं, ऐसा फैसला सुनाएं कि पूरा निज़ाम हिल कर रह जाए। अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ उसमें मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, जमाल खान मंदोखेल ये चाइना में थे, तो वो बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। फिर PTI के 2 रहनुमा शिबली फराज और उमर अयूब, ये जो 5 लोग हैं, इनमें याहिया अफरीदी भी शामिल हैं, इन्होंने ये कहा कि क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के अंदर आईनी बेंच को तश्कील नहीं दिया जा सकता तब तक जब तक सिंध असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर ना हो, जब तक 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा सिंध हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, तब तक किस कानून के तहत हम सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये आईनी बेंच बना सकते हैं। इसीलिए इन 5 लोगों ने जुडिशल कमीशन के इजलास में यह फैसला दिया कि सिंध हाई कोर्ट के तमाम तर जजेस आईनी केसेस सुनने के अहल होंगे। जो भी आईनी मामलात, आईनी केसेस सिंध हाई कोर्ट में आएंगे, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इख्तियार होगा कि वो किसी भी जज को इख्तियार दे सकते हैं कि वो आईनी बेंच पर केस की समाअत करे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट जो हुई है, जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि 4 तगड़े लोगों ने गेम बदल दिया। देखें, अब जो वक्त गुजरता जा रहा है, 26वीं आईनी तरमीम की लाश को संभालना हुकूमत के लिए मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए, बशमूल याहिया अफरीदी के लिए, क्योंकि याहिया अफरीदी तो उसी दिन एक्सपोज हो गए थे जिस दिन मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने याहिया अफरीदी को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फैसला भेजा कि हम दोनों अरकान ने यह फैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच 4 नवंबर को बिठाया जाए। याहिया अफरीदी ने इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, ना ही इस फैसले के मीटिंग मिनट्स जारी हुए और ना ही 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बैठा। तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें हैं, ये याहिया अफरीदी के लिए बहुत बड़ा मसला बन चुकी हैं और पिछले चंद घंटों में 4 ऐसी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में मजीद दायर हुई हैं जिनको संभालना याहिया अफरीदी के लिए आइंदा आने वाले दिनों में नामुमकिन हो जाएगा। इन दरखास्तों में पहली दरखास्त दी है मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने, दूसरी दरखास्त अख्तर मेंगल ने दी है, तीसरी मोहसिन दावड़ ने और चौथी फहमीदा मिर्ज़ा की है। इन तमाम तर दरखास्तों की जो वकील सिंध सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं सलाहुद्दीन, ये चोटी के वकील हैं और जब वो दलाइल देते हैं तो पूरा कोर्ट रूम सिर्फ सलाहुद्दीन को सुन रहा होता है। बड़े बड़े जजेस को हमने उनके सामने खामोश होते देखा है। कमाल के पाए के वकील हैं। तो सलाहुद्दीन अहमद ने ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में इन 4 सियासतदानों की तरफ से जमा करा दी है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से केसेस को टेकअप किया जाए और इस दरख्वास्त को भी टेकअप किया जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर ऑलरेडी इन 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा कर चुके हैं। तो आखिर कितने दिन याहिया अफरीदी अपने इक़्तिदार को बचाएंगे? आखिर कितने दिन इन आईनी दरखास्तों पर केसेस की समाअत नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट में तो जो आईनी बेंच बन गया वही आईनी बेंच इन तमाम दरखास्तों पर समाअत करेगा जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आ रही हैं। अब इस बेंच के अंदर
जो इस टाइम डिवीज़न है वो तो फेवर कर रही है हुकूमत को, यानी अमीनुद्दीन खान, मुसरत हिलाली, नईम अख्तर अफगान, जमाल खान मंदोखेल, ये 4 जजेस हैं जिनके बारे में आप बड़े अहम से आराम से कह सकते हैं कि ये हुकूमत को फेवर करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि ये 26वीं आईनी तरमीम का फैसला अगर सिंध हाई कोर्ट दे देता है, या 4 जिन लोगों ने अब सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई है उस पर एक्शन हो जाता है, तो पूरे का पूरा निज़ाम रिवर्स हो जाएगा। शाह साहब वापस आ जाएंगे, याह्या अफरीदी घर चले जाएंगे, और जो कुछ होना है वो 24 नवंबर से पहले होना है। इस हफ्ते के आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में हंगामा खेज़ हफ्ता होगा। आपने देखा पिछले 5-6 दिन में जो कुछ हुआ। फिर आपको इतला है कि अगले यानी 11 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक जो हफ्ता होगा, इस हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में डू एंड डाई सिचुएशन होगी। जो भी होना है अगले हफ्ते में होगा, मैं इंशाल्लाह इस हवाले से आपको अपडेट करता रहूँगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।